उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र का चुन्नी मोहल्ला जूतों के कारोबार के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। इसी मोहल्ले में था राहुल कुमार का घर। उम्र करीब 40 साल, पत्नी रूबी, 12 साल का बेटा और 10 साल की बेटी। नीचे गोदाम, बाहर दुकान और ऊपर घर। दिखने में एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली। राहुल मूल रूप से गवाह कस्बे का रहने वाला था। 15 साल की उम्र में पिता गुजर गए। 3 बहनों का इकलौता भाई। पहले मजदूरी और फिर बहुत मेहनत से बहनों की शादी कराई और अपनी जिंदगी बनाई। काम के दौरान रूबी से मुलाकात हुई और साल 2010 में लव मैरिज की। वक्त के साथ 2 बच्चे हुए। कुछ समय पहले ही राहुल ने जूते बनाने का बिजनेस शुरू किया था। 18 नवंबर 2025 राहुल ने पत्नी से बोला कि कुछ काम से जा रहा हूँ, जल्द लौट आऊंगा। लेकिन उसके बाद वो कभी भी लौट कर नहीं आया। पहले एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन और उसका फोन बंद था। रूबी ने रिश्तेदारों से कॉल करके पूछा। देहरादून में एक और दुकान थी, वहां पर जाकर देखा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 24 नवंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। दिन हफ्तों में बदल गए। फिर आया 15 दिसंबर की सुबह। राहुल के घर से करीब 800 मीटर दूर ईदगाह के नाले में कुछ लोग देखते हैं कि आवारा कुत्ते पॉलिथीन बैग्स को नोच नोच कर खा रहे थे, जिसमें से काफी गंदी बदबू आ रही थी। पुलिस आई, बैग खोला गया और उसके अंदर था एक इंसानी धड़। ना सिर, ना हाथ और ना ही पैर। थोड़ी दूर पर एक और बैग मिला। उसके अंदर मिला एक टी शर्ट जिस पर लिखा था टाइम फॉर चेंज। उस बैग के पास एक और सील पैक पॉलिथीन मिली, जिसके अंदर था एक हाथ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि मौत 25 से 30 दिन पहले हुई थी और ये जो शरीर था मशीन से काटा गया था। हाथ की जांच में एक टैटू मिला था, उस पर लिखा था राहुल। अब पुलिस हरकत में आई। हाल ही में दर्ज हुई गुमशुदगी रिपोर्ट निकाली गई, जिसमें एक नाम सामने आया, राहुल कुमार। रूबी को बुलाया गया। धड़, कपड़े, हाथ सब कुछ दिखाया गया। रूबी ने साफ इनकार कर दिया कि वो मेरा पति नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने रूबी का फोन चेक किया तो उसके फोन में काफी सारे तस्वीरें थी, जिसमें राहुल ने वही टी शर्ट पहन रखी थी और वही टैटू था। 21 दिसंबर को पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ राहुल के घर पहुंचती है। अंदर लोहे की रोड और संदिग्ध निशान मिले। 22 दिसंबर को रूबी और उसके दोस्त गौरव को उठा लिया गया। इसमें वो लगातार बातें कर रही थी। पूछताछ में जो सामने आया वो रूह को हिला देने वाला था। शादी के कुछ साल बाद रूबी राहुल को अपने मायके से चंदौसी गांव में ले आई। राहुल का घर बिकवा दिया। ये दोनों यहीं रहने लगे और इसी दौरान रूबी की दोस्ती हुई अभिषेक से। अभिषेक घर आने जाने लगा, बच्चों को चॉकलेट देने लगा और बहुत टाइम तक अपने आप को मामा कहलवाने लगा। करीब 5 साल तक इनका ये चक्कर चलता रहा। 3 महीने पहले रूबी गौरव के करीब आ गई। मोहल्ले का एक ही प्लम्बर था और वो था अभिषेक। और अभिषेक ने इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। गौरव रूबी का नया प्रेमी बन गया। दिन रात ये एक दूसरे से बातें करते। महीने में लगभग 1000 कॉल्स। इन कॉल्स के चलते राहुल को इन पर शक हो गया। 18 नवंबर की रात राहुल असल में घर से बाहर गया ही नहीं था। वो चुपचाप घर में ही छिप गया था। रात करीब 12 बजे रूबी ने गौरव को बुलाया। दोनों ऊपर वाले कमरे में थे। तभी राहुल ने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। राहुल चिल्लाया, तुम दोनों को पूरे मोहल्ले के सामने बेनकाब करूंगा। रूबी ने गौरव को इशारा किया। गौरव ने लोहे की रोड उठाई, रूबी ने हथौड़ा उठाया और वही राहुल की कहानी खत्म कर दी गई। अगली सुबह गौरव मार्केट गया। वहां से पॉलिथीन बैग्स लेकर आया और ग्राइंडर मशीन भी किराए पर लेकर आया। उसी घर में राहुल के 6 टुकड़े किए गए और फिर घर को धोया गया। शाम को बच्चों को घुमाने के बहाने राजघाट ले जाया गया। एक बैग को गंगा में फेंक दिया गया। रात में दूसरे बैग को ईदगाह के नाले में फेंक दिया गया और फिलहाल गौरव और रूबी दोनों जेल में बंद हैं।